गुड मॉर्निंग पापा। कोरहान के घर पर ना होने से कमी सी लगती है ना पापा? आप उसे कब माफ करने वाले हैं? कई हफ्ते बीत गए। मैंने उसे नहीं रोका, वो चाहे तो वापस आ जाए, मगर मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। उसने मेरी पीठ में खंजर भोंका है। पापा, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, कोरहान की गलती नहीं है। मैंने उसे मनाया था। हमने जो किया सच जानने के लिए किया। और क्या अब हमारा सच जानने का भी हक नहीं है पापा? सच जानने के बाद तो बहुत खुश हो, हैं? मैं ये जानकर खुश हूं कि आपने उन्हें नहीं मारा। तो ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम अपना वादा पूरा करो। आज कोर्ट में ट्रायल है। शायद एक ही सेशन में तलाक हो जाएगा। बस अब जल्दी से इस इंसान से छुटकारा मिल जाए। मैं निकलता हूं। जो भी हो मुझे बताना। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, अदालत से मिलने जा रहा हूं। ये आवाज कैसी थी? सर का नाम किसने लिया? गोलुदाग, इस तरफ देखो, बाईं तरफ। जाऊं मैं? क्या हुआ? इतनी दूरी काफी है। क्या लगता है फिर से जीत गए? हाँ? अदालत गोलुदाग ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और तुम फिर से बच गए। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो जो एक औरत के पीछे खुद को छुपाता है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भगाओ इस आदमी को यहाँ से। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मैं तो कानून को मानता हूँ। मैं पूरे 50 मीटर दूर हूँ तुम्हारे घर से। यकीन ना हो तो नाप कर देख लो। नाप के देखो, जरा भी ज्यादा निकला तो इसे घसीट कर जेल ले जाऊंगा। तुम पर 4 जिंदगियों का कर्ज चढ़ चुका है गोलुदाग, 4 जिंदगियों का। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो इतनी देर से? क्या लगता है मैं सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? जब चुप कराओ इसको। इतनी आसानी से मैं अपनी माँ को भूलने नहीं दूंगा। इधर सुन, इसी वक्त यहाँ से चला जा। अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वान, स्वान कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाओ, तुमसे कह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है गोलुदाग? फालतू में अपने आप को थकाओ मत। अब से ऐसा ही होगा तो आदत डाल लो। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, पर तुम हमेशा मेरी आवाज सुनोगे। तुम जहां भी जाओगे मैं बार बार बस यही चिल्लाऊंगा कि तुम एक कातिल हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो, इसका इलाज सिर्फ पागल खाने में हो सकता है। दिमाग खराब हो गया है इसका। मेरा दिमाग खराब है, कोई प्रॉब्लम है क्या? केस खत्म हो चुका है। सच भी सबके सामने आ चुका है। मेरे पापा ने किसी का खून नहीं किया है, मिसेस अदालत ने किया है। पता नहीं फिर भी क्यों तुम उन्हें दोष दे रहे हो। क्या? तो एक लड़की जो 16 साल की है, उसने तुम्हारे हिसाब से 2 कत्ले किए, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के, और तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? तो फिर उन्होंने कन्फेस क्यों किया? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें तो अपने बाप पर विश्वास है ना। चाहे जितने झूठ बोलो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप सच है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पापा पर भरोसा नहीं करोगे। बिल्कुल सही कहा, नहीं करूंगा। इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मेरी बात कभी नहीं समझने वाले। मैं सच कहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे तलाक देना चाहती हो ना? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम सच नहीं देख रहे। तुम्हें लगता है वो आदमी कसूरवार है, पर तुम गलत हो। तुम असली वजह तो भूल ही गई। पापा से किया वादा जो निभाना है।
पापा से किए वादे की वजह से नहीं, इसलिए छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपना जिद्दी रवैया नहीं बदलना चाहते। ठीक है तो जाओ, जाकर देख लो। कोर्ट वक्त पर आ जाना, हमेशा की तरह देर मत करना। चलो, तुम आजाद हो, सजा खत्म होती है, तुम अब जा सकते हो। अपना ख्याल रखना और दोबारा यहां मत आना। मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह इंतजार करूंगा। कौन है? क्या अभी हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सीजर, आओ बैठो। सब ठीक तो है? आज यहां कैसे? वो बस कुछ साइन करने थे, तो मैंने सोचा कि आपसे रिकॉर्ड्स ले लूं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना? हाँ, वो मॉम के केस के, मतलब
दूसरी तारीख आने वाली है, तो बात कुछ आगे बढ़ी क्या? मैं तुम्हें ये जानकारी नहीं दे सकता। क्या वो भिखारी कहीं मिला आप लोगों को? क्यों पूछा? जाहिर है वो आपको मिला नहीं, तभी आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सच है कि वैसा कोई आदमी था ही नहीं। ये तो ताहसीन कोलुदाग की बनाई हुई कहानी थी, बस खुद को बचाने के लिए। इसलिए आप प्लीज अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अच्छा, एक बात और, वो पुरानी वाली फैक्ट्री के पास जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को शायद कुछ पता हो। शायद जब वो आदमी मेरी मॉम को अंदर ले जा रहा था, तब ये सब होते हुए शायद वहां पर किसी ने देखा हो। क्यों? सबसे पूछताछ की गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। असल में यहाँ के सब लोग अमीरों से इस कदर डरते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। यह बिल्कुल सच है। अब तो देखो सीजर, फालतू में इतनी टेंशन मत लो, खुद को संभालना होगा तुम्हें। कैसे संभालो खुद को? आने वाले 2 हफ्तों में अगली हेयरिंग है और हमें कुछ नहीं मिला। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो कोर्ट में दिखाएंगे क्या? केस डिसमिस हो जाएगा और मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाने वाले आजाद घूमते रहेंगे। कोई पकड़ा नहीं जाएगा। सब अपने पैसों के दम पर आसानी से छूट जाएंगे। एक बात ध्यान रहे सीजर, हम यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम पुलिस के काम में टांग अड़ाओगे तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। पता है, आप मेरे हाथ पैर जरूर बांध सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ दोबारा आऊंगा। माफ करना, मुझे ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। सीजर कहाँ है? उसने कहा था वो मुझे यही मिलेगा। आया नहीं है? अगर होता तो दिखता। एक सेकंड। हाँ बोलो बानू। सीजर कहाँ हो तुम? अब तक पहुंचे क्यों नहीं हो? आज तुम्हारी डिवोर्स की हियरिंग है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? नहीं, मुझे याद है। तो फिर तुम अब तक आए क्यों नहीं हो? तुम्हारा केस शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो तुम सीजर? मतलब मैं समझी नहीं आ रहे का मतलब क्या है? देखो सीजर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा यहाँ आना जरूरी है। और हेलो सीजर, क्या कहा उसने? सुहान कोरलुदा और सीजर हाजिर हो। अगला केस आप दोनों का है। बानू, सीजर कब तक आएगा? वो नहीं आएगा। क्या मतलब नहीं आएगा? अब मैं इसका मतलब क्या समझाऊं? उसने मेरे मुंह पर फोन काट दिया। पर सीजर के बिना कैसे? हाँ, फैसला नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। तो अब हम क्या करें? कोई बहाना बनाना पड़ेगा और फिर हमें अगली डेट मिल जाएगी। यही तो वो करना चाहता है। मैं अंदर बात करके आती हूँ। बाद आपका मैसेज छोड़िए। सीजर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फौरन मुझे कॉल करो, जल्दी। सीजर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। अब क्या हुआ मिसेस मेरीबान? इस वीक कंपनी की जमीन का फैसला होने वाला है और हमें ये गांव वालों को बताना चाहिए। तो फिर अनाउंस करवाए। शायद ताहसीन के डर से कोई अपना हिस्सा लेने ना आ जाए, इसलिए तुम्हें उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। चलिए फिर पिछली बार की तरह ट्राई करते हैं। हाँ चलो, हमें कोशिश करनी होगी। काम वालों को समझाना पड़ेगा कि ताहसीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे किया हुआ वादा निभाया। कोलुदाग ने जिस जिसकी जमीन ली थी उन सबको जमीन के लिए मुआवजा मिल चुका है और सब उससे खुश हैं, है ना?
सही कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हमें मुआवजा मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप लोगों की बारी है। कंपनी पब्लिक ऑफरिंग रख रही है जिसमें कुछ ही दिन बचे हैं। मतलब आप उसी कंपनी में एक हिस्सेदार जैसे बन सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, और फिर कंपनी के प्रॉफिट में हर किसी को अपना हिस्सा मिल जाएगा। और उससे फायदा बस इतना होगा कि कोरलुदाग और उसके परिवार वाले आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे, जरा सा भी नहीं। अब समझा कि सुबह से बाईं आंख क्यों फड़क रही है, क्योंकि सीजर साहब यहाँ भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि यहाँ इसकी बातें सुन रहे हो। और याद रहे, मैंने इस कंपनी को बनाने में बहुत मेहनत की है और इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। जरा एक बार मेरी तरफ देखना तो। मुझे और मजबूर मत करो, कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर जाऊं। ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई भी मुझसे हिस्सा मांगने आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कीड़े की तरह मसल दूंगा। अगर अब कुछ बोला ना तो मैं आपके पास बड़े प्यार से आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कीड़ों को कैसे मसला जाता है। जरा सुन बदतमीज आदमी, अपनी हद पार मत कर वरना जेल में डलवा दूंगा। सीजर रुक जाओ। हद तुमने पार की है ताहसीन, मैंने नहीं। सीजर रहने दो। कोर्ट के ऑर्डर ध्यान रखिए। क्या मैं इनके पास यहाँ अभी चल कर आया हूँ? अब आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ से जाऊंगा कि ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि मैं यहीं था और ये मेरे बाद आया, इसीलिए ये यहाँ से जाएगा। मिस्टर ताहसीन चलिए। हमें शेयर होल्डर बनना है, पर मुझे नहीं लगता ये आदमी ऐसा होने देगा। ये इतना आसान नहीं लगता। सीजर भाई, ताहसीन कोरलुदाग हमें जान से मार डालेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ताहसीन भाई हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। सीजर भाई, आपकी माँ भी तो। सालिहा, आप सभी ने लगातार इतने सालों तक मेहनत की है और अब आपके पास मौका है उस आदमी से बदला लेने का जिसने आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीना है। तो अब आप ही बताइए कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप खुद ही सोच लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें कुछ करना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं, कुछ करना तो चाहिए। बात तो हमें सही कुछ है। करना चाहिए, ये एकदम सही कह रहा है। क्या लगता है ये लोग क्या करेंगे? पता चल जाएगा। भाई आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? रिजा, उसने कहा आप उसे जानते हैं। रिजा? कहीं ये वही तो नहीं है भाई जो जेल में था, अदालत जी का भाई? सही पहचाना तुमने। क्यों चौंक गए क्या? मेरी रिहाई की खबर नहीं मिली? नहीं, मिली तो थी, वो बस मेरे दिमाग से उतर गया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैं जेल में हूं या बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ता और मुझे तो आदत हो गई है। आजादी मुबारक। शुक्रिया। क्या आज यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। माफ करना, मैंने आने से पहले तुमको कुछ बताया नहीं और मेरे पास कोई ऐसी जगह भी नहीं। आइए बैठकर बात करते हैं, चले। वो कौन है? रिजा अदालत जी का भाई है। वो जो जेल से भागा था, यहाँ क्यों आया है? जब कोर्ट में अदालत जी ने जुर्म कबूल किया उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। हाँ बात तो सही है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर सीजर से क्या काम है उन्हें? अरे मुझे क्या पता वो यहाँ किस काम से आया है। आया होगा किसी काम से। किमाल। हाँ बोलो सुहान, कैसी हो तुम? गुस्से में हूँ, मूड भी खराब है। सीजर का फोन नहीं लग रहा, वो घर पर है क्या?
हाँ वो अभी आए हैं। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सुहान वो अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं। सुहान बिना सुने फोन कर दिया।